जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको जन्मदिन के हिसाब से विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8521835670 पर संपर्क करें और वहां पर अपना जन्मदिन भेजें। 8521835670। वहीं अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जन्मदिन के हिसाब से, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पर भेजें। आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही, लंबे समय से वे परेशान हैं, हस्तरेखा से भी सलाह ले ली है, इसके बावजूद भी अगर विवाह तय नहीं हो रहा है, तय हो रहा है तो टूट जा रहा है रिश्ता, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी शादी तय हो रखी है या तय होने वाली है तो आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि 17 जून से लेकर 30 तारीख तक जो है, यानी 30 अक्टूबर तक जिन 8 राशि के जातकों के लिए जो है शादी के योग बन रहे हैं और उस दौरान जो है उनकी शादी तय हो सकती है, उसकी जानकारी दूंगा और साथ में आपको विवाह संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा कि इन दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से हो सकती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें, आपके सलाह और परामर्श का इंतजार है। आप चाहे तो संपर्क करके भी टेलीफोन के माध्यम से भी सलाह अथवा परामर्श दे सकते हैं या तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है और मार्गी चाल चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है शनि मार्गी से वक्री होने वाले हैं और एक हफ्ता के बाद यानी 7 दिनों के पश्चात ही जो है शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। और जब शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे तो फिर अक्टूबर तक जो है शनि वक्री ही चाल चलेंगे और तत्पश्चात जो है शनि मार्गी होंगे। तो इससे कई राशि के जातकों को नुकसान भी हो सकता है, कई राशि के जातकों को फायदा भी हो सकता है। हालांकि जिन जातकों पर 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन्हें विशेष फायदा नहीं प्राप्त हो सकता है। तो वर्तमान समय में 7.5 किन राशियों पर चल रही है, तो प्रथम जो है राशि है जिसपे प्रथम चरण चल रहा है वो मीन राशि है, द्वितीय चरण कुंभ राशि पे चल रहा है और तृतीय चरण जो है वो मकर राशि पे चल रहा है। वहीं बात करें कर्क राशि और वृश्चिक राशि जो है 7.5 के अलावा शनि की ढैया से पीड़ित है। तो इसके लिए जो है शनि की 7.5 की वजह से जो है इन जातकों को जीवन में परेशानियां आ रही हैं और इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होने वाला है। परेशानियां बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती है। तब कम हो सकती है जब आप भगवान श्री देवों के देव महादेव के शरण और चरण में रहेंगे। अगर आप महादेव की पूजा उपासना करते हैं तो यह मुमकिन है कि आपकी जो है सभी परेशानियों का हल या समाधान हो जाएगा, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो 17 जून को जो है शनि वक्री हो जाएंगे और कुल मिलाकर 5 महीने तक वक्री रहेंगे और फिर अक्टूबर में जो है शनि मार्गी होंगे। अक्टूबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। तो 17 तारीख से यानी 17 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है इन राशि के जातकों के लिए शुभ समय रहेगा और 30 अक्टूबर को जब राहु और केतु का गोचर होगा तो फिर उनके लिए शुभ योग बनाएगा। तो प्रथम मैंने आपको शनि के बारे में बताया है। शनि जो है न्याय के देवता है
अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म करने वाले को सजा देते हैं। इसके लिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव की लोगों के मन में शनिदेव को लेकर विभिन्न प्रकार के कलमश है। आपको बता दे, शनि देवता जो है वो न्याय के देवता है। वे कभी भी किसी के अहित नहीं सोचते हैं। जैसा आप कर्म करते हो उसके अनुरूप आपको फल प्राप्त होता है, और अगर आप बुरे कर्म करते हो तो शनिदेव महाराज जो हैं वो दंड भी देते हैं, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव महाराज की कृपा से आप रंग से राजा भी बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कर्म अच्छे करने चाहिए, और साथ में आपको शनिदेव के शरण चरण में रहकर जो है आपको उनकी पूजा उपासना करनी है। अगर आप उनके आराध्य जो है शनिदेव के, वो भगवान शिव हैं और भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो अगर आप राधा रानी के चरण शरण में रहेंगे, उनकी पूजा उपासना करेंगे, तो यकीन जानिए राधा रानी की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। शिव जी की कृपा से 7.5 के प्रभाव छीन हो जाएंगे, और साथ ही शनिदेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं आप रोजाना जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दें, इससे भी जो है शनि का प्रभाव छीन होता है। अगर आपको संस्कृत का उच्चारण सही से आता है तो आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जो है शनि के जो है प्रभाव वो कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो 7.5 के जो प्रभाव को कम करने के लिए, शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से, शिव जी के शरण चरण में रहने से, शिव जी की पूजा करने से जो है शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो कुंभ राशि के जातक, मकर राशि के जातक, इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य जो है भगवान शिव जी हैं। तो इनके तो स्वतः ही सभी प्रभाव कम हो जाएंगे अगर आप शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं। बात करें मीन राशि के, तो मीन राशि के जातक जो होते हैं उनके आराध्य जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, जगत के पालनहार हैं। और इनके जो राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। अगर गुरु मजबूत रहता है जातक की कुंडली में तो कभी उसे धन का अभाव नहीं होता है। तो अगर किसी कारणवश आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है तो आप इसका विश्लेषण करें, और विश्लेषण के साथ ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरण चरण में रहें और देवगुरु बृहस्पति के शरण चरण में रहें, आपका अवश्य कल्याण होगा। तो राहु केतु का गोचर जो है प्रमुख राशियों में होने जा रहा है। तो अभी वर्तमान समय में राहु मेष राशि में है, लेकिन 30 अक्टूबर के दिन जो है वो मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु वक्री चाल चलते हैं। इसके लिए मेष से आगे वृषभ राशि में ना प्रवेश कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री चाल चलकर, और वहीं तुला राशि से निकलकर केतु वक्री चाल चलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु केतु जो है द्विस्वभावी होते हैं। समुद्र मंथन के समय में जो है भगवान विष्णु ने सुदर्शन चलाकर जो है इनके ग्रीवा को धर से अलग कर दिया था। तत्पश्चात हालांकि उस समय तक ये अमृत पान कर चुके थे अल्प मात्रा में, इसके लिए जो है ये अमर हो गए हैं। और जब भगवान को यह ज्ञात हुआ कि ये अमर हो चुका है तो दो विपरीत दिशाओं में इनके धर और ग्रीवा को, अतः ये छाया ग्रह माने जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा को यह ज्यादा ही पीड़ा पहुंचाते हैं। इसके अलावा शुभ ग्रहों पर भी इनका प्रभाव नकारात्मक ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में जो है ध्यान रखना चाहिए। आप राहु की बाधा को समाप्त कर सकते हैं राहु मंत्र के जाप से, केतु मंत्र के जाप से। वहीं अगर आप शिव जी की शरण चरण में रहते हैं तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो 17 जून को जो है शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे, और फिर 30 अक्टूबर को जो है राहु और केतु का गोचर हो जाएगा और शनि भी उसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि 5 महीने में जातकों के लिए रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। अब बात करें कि अच्छे घर में विवाह, तो अच्छे घर में विवाह तब होता है जब आपके जीवन साथी के भाव में जो है मंगल गुरु सूर्य उपस्थित होता है, तो फिर अच्छे घर में विवाह होता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, राधा रानी, माता पार्वती और शिव जी के शरण चरण में रहते हैं, तो भी आपको अपने मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होते हैं। जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो अवश्य पूर्ण होती है। चंद्रमा को दूध का अर्घ देने से भी जो है मनसाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो अच्छे घर में विवाह जिन जातकों के होंगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप इसके लिए गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। लड़के जो है सोमवार का व्रत करें, शिव जी की पूजा करें, चंद्रमा को दूध का अर्घ दे। अगर दूध का अभाव है या आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है तो जल में सफेद फूल डालकर आप संध्या काल में जो चंद्रमा को जल का अर्घ दे, इससे भी जो है चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा मजबूत रहने से माता जी के साथ जो है या माता जी की जो स्वास्थ्य है वो बेहद मधुर रहता है, अच्छा रहता है। तो
तो अच्छे घर में तब विवाह होता है। अब बात करें राशियों की, तो आपको क्रमशः मैं आपकी राशियां बता देता हूं जिनके नवंबर महीने में विवाह के प्रबल योग है, 100% योग है। तो नवंबर महीने में 100% योग कौन कौन से राशियों के हैं? तो जब मेष राशि में राहु का गोचर हो रखा है और जब 30 अक्टूबर को राहु से निकलकर मेष राशि मीन राशि प्रवेश कर जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो नवंबर के महीने से फिर मेष राशि के जातकों के लिए चांदी ही चांदी है। अगर आपकी राशि मेष है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि इस दौरान शादी तय होने के भी योग बन सकते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपकी जो शादी है वो नवंबर में हो सकती है और गुरु के मार्गी होने से, गुरु के आपके ग्रह में आपकी राशि में गोचर करने से ऐसा योग बन रहा है। तो प्रथम राशि मेष राशि है और चूंकि मेष राशि से ही राहु गोचर करेंगे मीन राशि में, और जब मीन की अंतर्दशा चलती है, गोचर होता है, तो उस समय में जातक के लिए विवाह के योग बनाता है। तो मीन राशि के जातक, चूंकि शुक्र भी मीन राशि में हमेशा उच्च रहते हैं, तो जब 3 नवंबर को शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा तो मिथुन राशि मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो दूसरी राशि मीन राशि है। इसके अलावा कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के चूंकि गुरु इनमें उच्च के होते हैं और शनि जो है, शनि की ढैया चल रही है, शनि वक्री चाल चल रहे हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, तो शनि की दृष्टि पड़ने से ही कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग बनेगा। तो ये जो राशि है, उसके अलावा कन्या राशि है। कन्या राशि में चूंकि शुक्र का गोचर होगा, शुक्र लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। और उसके अगली राशि जो है तुला राशि है। चूंकि तुला राशि में जो गुरु जीवन साथी के भाव में विराजमान है, तो इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा और तुला राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। तो 1 मई 2024 तक तुला राशि के जातकों के योग है। नवंबर महीने में 100% है। दिसंबर महीने में तो इनमें शुक्र ग्रह का गोचर ही हो जाएगा 27-30 नवंबर को, तो फिर तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा धनु राशि के जातक हैं, क्योंकि इनके देवगुरु बृहस्पति और इनके जो आराध्य हैं वो भगवान श्री विष्णु जी हैं। तो धनु राशि के जातकों पर अभी 7.5 का प्रभाव समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में अगर किसी जातक की कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो उनके विवाह के योग नवंबर महीने में 100% है। अगली राशि मकर राशि है। चूंकि शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि जब मार्गी होंगे और चूंकि शनि इनकी कुंडली में जो अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो अंतिम चरण में जब भी गुरु का प्रभाव रहता है तो फिर विवाह के योग बनाता है। और जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो मकर राशि के जातकों के भी विवाह के योग बनाएंगे। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग बनाएंगे, क्योंकि इनके आराध्य जो है शनिदेव ही है और राशि स्वामी इनके शनिदेव हैं। आराध्य जो है वो भगवान शिव जी है। तो आप अगर भगवान शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो ऐसा योग बन जाएगा 5 महीने के समय में आपकी शादी के। तो नवंबर के महीने में कुंभ राशि के जातक, मीन राशि के जातक, मकर राशि के जातक, धनु राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, इसके अलावा कर्क राशि और मेष राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं। और यह जानकारी आपको सत्यता पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है और ना ही इसमें किसी प्रकार के जो है गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। ज्योतिष गणना, ग्रह राशि परिवर्तन और ग्रह दृष्टि के आधार पर आपको यह जानकारी दी थी। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना था। आप इसे अपनाने या मानने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष संपर्क करें तथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित के अलावा केपी कीवानी से भी संपर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता।